नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन। आप देख रहे हो गिज़्मो टाइम्स हिंदी और ये है Xiaomi का Redmi Note 9 Pro Max जो अभी रिसेंटली भारत में लॉन्च हुआ था और काफ़ी अच्छा फ़ोन है। स्पेक्स के हिसाब से जो प्राइस है उसके लिए तो अच्छा फ़ोन है और अगर आप ये फ़ोन ले चुके हैं तो आपका एक बढ़िया चॉइस था। मगर अगर आप पहली बार कोई Xiaomi या Redmi का स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हो तो क्या-क्या इसमें फ़ीचर्स मिलेंगे, क्या-क्या इसके सेटिंग्स होते हैं और कैसे आप अपना यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हो इस फ़ोन में, इस वीडियो में ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो पहले शुरू करते हैं सेटिंग से ही। यहाँ पर ये MIUI 11.0.2 है। मतलब MIUI 11 जो लेटेस्ट MIUI है, MIUI 12 अभी रिलीज नहीं हुआ है, वैसे अनाउंस हो गया और उसका बीटा थोड़ा सी अपडेट्स जिनको पता है कैसे अपडेट करना है और कैसे यूज़ करना है उनके लिए अवेलेबल है। वैसे ऑफिशियल अपडेट्स थोड़ा टाइम लगेगा। मगर अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्ले सेटिंग से। डिस्प्ले में आपको क्या क्या चेंज करने को मिलेगा। पहली बात तो ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस तो आप वैसे भी नोटिफिकेशन पैनल ट्रैक करके वहाँ से आप ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हो। मगर एक इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे रहेगा रीडिंग मोड का। ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करके दिखाता हूँ। तो अब ये रहेगा रीडिंग मोड। रीडिंग मोड से क्या होता है, रीडिंग मोड से जो ब्लूइशनेस होता है स्क्रीन के अंदर वो कम हो जाता है। और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, वैसे ब्लू लाइट जब भी आप रात को अंधेरे में कोई कंटेंट पढ़ रहे हो या फोन का स्क्रीन देख रहे हो तो ब्लू लाइट कम होनी चाहिए, नहीं तो आपके आईज में फैटिग होगा। फैटिग मतलब आंखों की थकान ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको इजीली नींद नहीं आती है और दैट इज स्लीप डिस्टर्बेंस। वो ब्लू लाइट की वजह से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है रीडिंग मोड। अगर आप इसको एनेबल करोगे तो आप देख लोगे कि यहाँ पर सब कुछ वार्म हो गया है। तो वो ब्लूइशनेस पूरा निकाल दिया है इंटरफेस ने, ओनली बिकॉज ये मोड ही उस टाइप का है और यहाँ पर आपको ब्लू कलर का जो भी कंटेंट है वो कम हो जाएगा। और इसका आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि बहुत ही वार्म हो गया डिस्प्ले, थोड़ा इसको कम कर दो और मतलब ब्लूइशनेस को थोड़ा बढ़ा दो। तो ये है, यहाँ पर आप इसको मैक्सिमम ही कर सकते हो। और अगर आपको मैन्युअली नहीं करना तो आप इसको शेड्यूल कर दो कि मतलब रात को मैं 8 बजे से सुबह 8 बजे का टाइम सेट कर दूं और उस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली रीडिंग मोड को ऑन कर दे। या नहीं तो गुड नाइट्स रीड, स्विच टू रीडिंग मोड आफ्टर सनसेट। तो दिन का सनसेट जब भी होता है उस दिन का, तब वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके वहाँ पर चेंज कर देगा और रीडिंग मोड को एक्टिवेट कर देगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और ये काफ़ी यूजफुल फीचर भी है। इसके अलावा डार्क मोड, ये एक मोड था जो काफ़ी लोग हर ब्रांड के से पूछ रहे थे कि कब आप डार्क मोड इंट्रोड्यूस करोगे। तो Xiaomi ने ये इंट्रोड्यूस किया था रिसेंटली और यहाँ पर पूरा इंटरफेस डार्क कर देता है। तो ये रहा डार्क मोड और ये भी काफ़ी एक डिफरेंट काइंड ऑफ मोड है और एक्सपीरियंस बहुत अलग कर देता है और बहुत अच्छा कर देता है वैसे। मगर सारे ऐप्स इसको सपोर्टेड नहीं होते हैं, तो ये Xiaomi का या MIUI का प्रॉब्लम नहीं है। ऐप्स के अंदर अगर डार्क मोड ना हो तो ऑब्वियसली वो भी एक दिक्कत रहेगा ही। तो आप डार्क मोड को भी आप चाहो तो शेड्यूल कर सकते हो कि रात को अगर आपको ब्राइट डिस्प्लेस पसंद नहीं है तो आप डार्क मोड को ऑन कर दो और रात को खुद ब खुद वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रहेगा फॉन्ट चेंज करने का सेटिंग। तो ये मैंने दो फॉन्ट डाउनलोड किए हैं। वैसे आप चाहे तो जितने भी फॉन्ट्स आप चाहे चेंज कर सकते हो, मैं वो भी दिखा दूंगा। और उसके बाद टेक्स्ट साइज चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है आपको। तो अगर आप बड़े टेक्स्ट पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आकर डबल एक्सेल कर दीजिए, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपको स्मॉल मिल जाएगा। तो जब आप थीम्स ऐप में जाएंगे, थीम्स ऐप में जाने के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग सेटिंग्स मिल जाएंगी। वैसे वाईफाई ऑफ है इसलिए आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, मैं डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा। बट यहाँ पर फॉन्ट्स है जो मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखे हैं। तो यहाँ पर आके अगर आप देखोगे तो मैंने दो फॉन्ट डाउनलोड किए थे बस। इसको अगर आपको इंस्टॉल करना हो तो फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आप अप्लाई दबाओगे तो ये रिबूट अप्लाई थीम्स फॉन्ट, तो वैसे फॉन्ट पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा और हर ऐप में चेंज हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ Xiaomi के एप्लीकेशन या इंटरफेस में चेंज होगा, हर जगह फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो ये काफ़ी एक यूजफुल फीचर है क्योंकि बहुत सारे लोग पहले थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करके ट्राई करते थे कि फॉन्ट को चेंज करो, मगर अब ये पॉसिबल रहेगा MIUI के अंदर ही। और टेक्स्ट साइज का तो मैंने बता दिया कि कैसे चेंज करना है। अब नॉच की बात कर ले। ऊपर जो वो ये कैमरा लगा हुआ है, तो ये फ्रंट कैमरा वैसे अब तो है एक पंच होल डिस्प्ले काइंड ऑफ कैम नॉच। मगर आपको अगर लग रहा है कि वो भी अभी ठीक नहीं लग रहा तो आप यहाँ पर हाइड नॉच ऑप्शन में आ जाइए और पूरा का पूरा वहाँ पर बार आ जाएगा, ब्लैक बार। या चाहे तो आप ब्लैक बार पूरा का पूरा एम्प्टी रहे और उसके नीचे आप अपना टाइम और वो जो भी स्टेटस बार के आइकॉन्स है वो वहाँ पे नीचे लेके आ जाए। मगर इससे मतलब स्पेस अननेसेसरली वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि डोंट हाइड का ऑप्शन लगा दे, क्योंकि अच्छी तरह से यहाँ पे अरेंज होता है सिस्टम आइकॉन्स और उसके साथ साथ कैमरा भी वहाँ पर दिख जाता है। मगर अगर आपको लग रहा है कि ये पंच होल ठीक नहीं लग रहा तो आप आसानी से इसको छुपा सकते हैं और नॉच को वहाँ से हटा सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर कनेक्शन स्पीड का एक है जो आप सेटअप कर सकते हो। और एडिट कैरियर नेम, अगर आप कैरियर नेम में कुछ और दिखाना चाहते हो, अगर आपके पास सिम कार्ड इंस्टॉल किया हुआ है और एयरटेल के सिवाय अगर और कुछ अपना नाम ही लगाना चाहते हो तो वो भी आप वहाँ पर दिखा सकते हो।
और बैटरी परसेंटेज वैसे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती है, ग्राफिकल बैटरी ऐसे दिखाई जाती है। अगर आपको टाइम टू टाइम देखना हो कि कितना परसेंट एग्जैक्टली यहाँ पर है, तो वो यहाँ पर आकर परसेंटेज इन दी आइकॉन वो सेट कर दें और आइकॉन के अंदर ही आपको बैटरी का परसेंटेज दिखाया जाएगा। इसके बाद दो ऑप्शन है जो लॉक स्क्रीन के ऑप्शंस होते हैं, जो कि जब ऐसे स्क्रीन अगर टर्न ऑफ है तो अगर आपको उसमें स्क्रीन को एक्टिवेट करना है तो फोन उठाने के अलावा बटन ना दबाओ और अपने आप स्क्रीन एक्टिवेट हो जाए, उसके ऑप्शन यहाँ पर लॉक स्क्रीन के अंदर दिए जाते हैं। पहला है कि रेस टू वेक और एक रहेगा डबल टैप स्क्रीन टू वेक। तो ये दोनों ऑप्शन अगर आप एक्टिवेट करोगे तो मैं पहला वाला रेस टू वेक आपको दिखा देता हूँ। जब भी फ़ोन नीचे ऐसे लगा पड़ा हुआ है और उसका स्क्रीन ऑफ है, आप उसको उठाओगे और अपने आप स्क्रीन वेक हो जाएगा। फिर से बंद कर देता हूँ मैं इसको, और अब उठाते ही यहाँ पर आप देख रहे हो कि लॉक स्क्रीन एक्टिवेट हो रहा है। अब दूसरा है यहाँ पर डबल टैप टू एक्टिवेट, जहाँ पर मैं अगर स्क्रीन पे 2 बार टैप करूंगा तो अपने आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन दिखाया जाएगा। तो ये दोनों काफ़ी हैंडी फीचर्स है, हर बार आपको यहाँ पर पावर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये यूजुअली तब काम आता है जब फ़ोन पड़ा हुआ है टेबल पे या कोई फ्लैट सरफेस पे, और अगर आपको फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं, बस देखना हो अगर आपको कि कोई नोटिफिकेशन है या नहीं, तो यहाँ पर आप बस इसको 2 बार टैप कर दीजिए जहीं जहाँ पर फ़ोन पड़ा है, तो यहाँ पर ये एक्टिवेट कर देगा स्क्रीन को और वहाँ से आप नोटिफिकेशंस पढ़ सकते हो। तो वो एक अच्छा फीचर है और ये दोनों फीचर्स आपको लॉक स्क्रीन के अंदर मिल जाएंगे। अब चलते हैं होम स्क्रीन में, जहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है डिफॉल्ट लॉन्चर। तो अगर आपको ये MIUI लॉन्चर जहां पर सब कुछ होम स्क्रीन पे ये पसंद नहीं, ये थोड़ा सा हाँ लगता भी है कि एप्पल आईफोन का iOS जो है, iOS के जैसे लग रहा है कि आप अलग से ऐप ड्रॉर यहाँ पे नहीं मिलता। तो आप बहुत सारे लॉन्चर्स है जिससे आप कोई भी लॉन्चर डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से और अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हो। तो वो यहाँ पर आके आप चेंज कर सकते हो जब भी कोई लॉन्चर डाउनलोड कर रहे हो। -1 स्क्रीन ये एक ऐसा स्क्रीन है जहां पर आप ऐप वॉल्ट अगर मैं इसको सेट कर दूं, -1 कहाँ पे मिलता है? पहली बात, अगर आप होम स्क्रीन पे जा रहे हो, ये है जीरो स्क्रीन, ये है +1 +2 ऐसे काउंट होते हैं स्क्रीन। -1 लेफ्ट में आता है। तो ये है ऐप वॉल्ट जहाँ पर बहुत सारे Xiaomi के मतलब एड्स भी आते हैं, रिकमेंडेशंस आते हैं, न्यूज़ आते हैं। अब इंटरनेट शुरू कर दो तो बस अब इसके बाद आता ही जाएगा कंटेंट। अगर आप ये नहीं चाहते हो, कुछ नहीं चाहते हो, अगर होम स्क्रीन पे वो -1 स्क्रीन पे ऐप वॉल्ट बाई डिफॉल्ट रहेगा। इसलिए यहाँ पर मैं आप आके यहाँ पर बता रहा हूँ कि नन करने के बाद आपको अगर यहाँ पर आओगे तो ये -1 स्क्रीन अब आएगा ही नहीं। तो ये एक सेटिंग है जहाँ पर आपको इजीली वो सब हटा दिया जाएगा। आपको जिसकी ज़रूरत नहीं है वो दिखाओ ही मत, देखो ही मत, तो वो -1 स्क्रीन को नन कर दो और आपका काम वहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद होम स्क्रीन लेआउट है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि आइकन्स काफ़ी छोटे लग रहे हैं, इतने बड़े स्क्रीन में छोटे आइकन्स, तो आप इसको 4:6 कर दो और आइकन्स का साइज बढ़ा दिया जाएगा। तो ये इस तरह दिखेंगे अब, और आइकन्स थोड़े बढ़ेंगे और स्पेस भी बढ़ेगा आइकन्स के बीच में। वो आपके पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से आप इसको 5:6 या 4:6 कर सकते हो। और अगर आपको एक एक बार लग रहा हो कि आपके ऐप्स ठीक से लोड नहीं हो रहे या लैग भी हो रहा है, तो आप यहाँ पर मेमोरी स्टेटस आना चाहिए, उसका मैं अभी सेटिंग बता रहा हूँ। यहाँ पर कितना रैम बचा हुआ है, मतलब आप बहुत सारे ऐप्स अगर चला रहे हो तो आपको यहाँ पर मेमोरी स्टेटस दिखाएगा, तो बेटर रहेगा कि आपको पता चलेगा कि कोई रैम अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ पर शो मेमोरी स्टेटस पे जाइए और इसको टैप कीजिए। अब करने के बाद अब देखोगे यहाँ पर तो 3.7 GB आउट ऑफ 6 GB अवेलेबल। तो ये एक सेटिंग है जहाँ पर आपको पता चलेगा कि कितना रैम यहाँ पर अवेलेबल है और कितना आपके लिए इजीली यूजर अवेलेबल है, सो दैट आप अगर आप कोई बड़ा ऐप यूज करना चाहते हो तो रैम अवेलेबिलिटी है या नहीं। नहीं तो बैकग्राउंड ऐप्स को यूजुअली ये किल कर देता है। अब उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो तो और एक फीचर रहेगा, ब्लर ऐप रिव्यूज। ये एक प्राइवेसी सेटिंग है। अगर आप किसी के साथ बैठे हो और अगर आप बार बार ऐप स्विच कर रहे हो, या अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो, मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बना रहे हो, यहाँ पर आप नहीं दिखाना चाहते कि दूसरे ऐप्स में क्या क्या है जो बैकग्राउंड में चल रहा है, तो एक प्रीव्यू के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, प्ले स्टोर को मैंने ब्लर कर दिया था। उसके अलावा मैं अगर गैलरी में जा रहा हूँ और गैलरी को मिनिमाइज किया मैंने, तो मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, गैलरी में यहाँ पर ब्लर ऐप्स रिव्यू में जाके गैलरी को भी एक्टिवेट कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि गैलरी का ऐप रिव्यू ब्लर्ड है, क्योंकि मेरे पर्सनल फोटोज हो सकते हैं और मैं अब वीडियो में नहीं दिखाना चाहता अगर, तो मैं इसको ब्लर कर दूंगा। और अब आप देख रहे हो कि ये नॉन ब्लर्ड है, ये नॉन ब्लर्ड है और ये ब्लर्ड ऐप रिव्यू है। तो ये एक और सेटिंग है जो आप सेटअप करके अच्छी तरह से यूज कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा प्राइवेसी होना चाहिए जब आप ऐप्स के बीच में स्विच कर रहे हो। अब थोड़ी सी सिक्योरिटी सेटिंग्स की बात कर लें। सिक्योरिटी में भी काफी सारे फीचर्स हैं Xiaomi के अंदर। पहली बात यहाँ पर रहेगी सिक्योरिटी के सेटअप की, मतलब आप फिंगरप्रिंट सेटअप कर लो या नहीं तो फेस अनलॉक सेटअप कर लो। उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन होता है आपके पास पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर, तो फिंगरप्रिंट अनलॉक यहाँ पर आप कोई भी एक सेटअप करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि एक डिफॉल्ट ऑप्शन होता है जो बैकअप की तरह यूज होता है। तो अगर मैं पैटर्न सेटअप कर रहा हूँ यहाँ पर,
रिमेंबर योर पासवर्ड, रिमेंबर योर लॉक स्क्रीन पासवर्ड, ये पहले आपको सेटअप करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फिंगरप्रिंट सेटअप नहीं कर पाओगे। ये हो गया एक बार। ड्रॉ अगेन, कंफर्म। ये एक बार कंफर्म होते ही अब ऐड योर फिंगरप्रिंट। यहाँ पर फिंगरप्रिंट आप सोच रहे हो पीछे नहीं है तो कहाँ पर है फिंगरप्रिंट, वो यहाँ पर पावर बटन के ऊपर दिया हुआ है, तो इसके ऊपर आप टैप कीजिए, मल्टीपल टैप्स करते रहना। अगर आप मल्टीपल टैप्स करोगे तो ये रजिस्ट्रेशन करेगा आपके फिंगरप्रिंट की। अब ये एज डिटेक्शन कर रहा है, मतलब और भी प्रिसाइज होने के लिए। तो वैसे आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी फास्ट था, मैं टैप करते ही जा रहा था और ये रजिस्टर करता रहा था अच्छी तरह से। फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन मेथड, आप या आप टच करके उसको फिंगर रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हो या प्रेस करके, तो वैसे टच ही इजी रहता है। तो अब मैं इसको बंद करता हूँ और ये देखिए बहुत ही ईजी है, मैं बस यहाँ पर टच कर रहा हूँ और ये अपने आप फिंगरप्रिंट को एक्टिवेट करके फ़ोन को अनलॉक कर रहा है। यहाँ पर ही मैं और एक चीज़ बता दूंगा आपको ऐप लॉक के बारे में। तो ऐप लॉक अगर आप एक्टिवेट कर रहे हो, ऐप लॉक यहाँ पर नहीं, ऐप्स में जाने के बाद आपको ऐप लॉक मिलेगा। तो कौन से ऐप को आप लॉक करना चाहते हो, अगर आप किसी को फ़ोन दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि ठीक है उसको मैं फ़ोन तो दूंगा मगर मेरी गैलरी एप्लीकेशन उसको नहीं ओपन होनी चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर आके मैं फेस अनलॉक बाद में दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आके मैं अगर चाहता हूँ कि गैलरी एप्लीकेशन वो ना देखे, मेरा यूट्यूब एप्लीकेशन ना देखे, क्योंकि मेरे रिकमेंडेशंस कैसे हैं, मैं कौन से वीडियोस देख रहा हूँ वो सब ना देखे और क्रोम भी ना देखे, तो ये लॉक हो गया है। अब आप यहाँ पर आइए, गैलरी ओपन कीजिए, ऐड मी अकाउंट, ये ठीक है, कैंसिल। और वो तो आपको मी अकाउंट रहने से और ईजियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एंटर पासवर्ड बिफोर अनलॉकिंग ए न्यू फिंगरप्रिंट। अब यहाँ पर आने के बाद गैलरी दबाते ही ये पूछेगा कि मी अकाउंट ऐड कर लो। तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने फिंगरप्रिंट टैप किया वहाँ पर वो ऐप अनलॉक हो गया है। तो ऐप लॉक एक फीचर है जो आप अच्छी तरह से अपने प्राइवेसी के लिए यूज़ कर सकते हो। अब ऐप लॉक के अंदर जाने के लिए भी आपको हर बार पासवर्ड नहीं तो फिंगरप्रिंट यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं वापस आता हूँ फेस अनलॉक की तरफ, क्योंकि हमने वहाँ पर वो आधा छोड़ दिया था। फेस अनलॉक कैसे इसमें यूज़ करते हो, पहले पैटर्न ड्रॉ कीजिए क्योंकि वो एक बैकअप ऑप्शन जो था वो सेटअप होके ही रहता है। अब ऐड 2D फेस डेटा, मेक श्योर ऑल पार्ट्स ऑफ योर फेस aren't covered by objects and are clearly visible. Your face should be well lit as well. तो नेक्स्ट, लोडिंग कैमरा, प्रेस योर फेस, तो ये रहा, हो गया एक्टिवेट। अब मैं इसको इस थंब से नहीं करूंगा प्रेस, क्योंकि थंब से करूंगा तो ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर सेटअप किया गया है। तो मैं कोई और फिंगर यूज़ करता हूँ, इंडेक्स फिंगर यूज़ करके। अब फेस अनलॉक यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर वो टिक हो गया। टिक का मतलब कि ये रेडी हो गया आपको दिखा अनलॉक होने के लिए। तो स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, ये वैसे मैं अगर ऑफ कर दूंगा तो और इजियर हो जाएगा। अब मैं कोई और फिंगर से इसको दबाता हूँ और ये अपने आप मुझे इंटरफेस के अंदर ले जाएगा। ये देखिए ये काफ़ी इजी है, क्योंकि अब मैंने ये ऑप्शन ऑफ कर दिया स्टे ऑन लॉक स्क्रीन। अगर मैं इसको ऑन रखता तो वो मुझे लॉक स्क्रीन पर रखता, मुझे सिर्फ अगर नोटिफिकेशन देखने हो तो उसमें वो काम आ जाता, बस इतना ही। और अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये मुझे सीधा इंटरफेस के अंदर ले जाएगा। अलो फेस अनलॉक when screen lights up. So you can unlock the device when face data whenever the screen lights up for incoming notifications. This may drain the battery faster. तो ये आपको बता रहा है कि बैटरी ड्रेन होगी ऐसी चीज़ों में, क्योंकि जब भी आपको कोई अगर इनकमिंग नोटिफिकेशन आ रहा है तो लाइट अपने आप ऑन तो हो जाएगी स्क्रीन की, क्योंकि वो नोटिफिकेशन का फीचर ही है कि स्क्रीन ऑन हो जाए। और जब भी स्क्रीन ऑन हो रही है अगर आप इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, यहाँ पर ऑन कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा तब का तब कैमरा भी ऑन कर देगा रिकॉग्नाइज करने के लिए कि कोई फेस है अनलॉक करने के लिए या नहीं। यूजुअली मैं इसको बंद रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं अगर फोन के पास भी ना हूँ, थोड़ा दूर से अगर देख रहा हूँ कि ठीक है नोटिफिकेशन आया है और स्क्रीन ऑन हुआ है, मैं वहां पर हूँ ही नहीं, तो क्यों वो कैमरा एक्टिवेट हो और क्यों वो बैटरी वेस्ट हो। तो ऐसे में आप फेस रिकॉग्निशन फीचर में ये वाला ऑप्शन ऑफ ही रखिए। नेक्स्ट हम ऐसे एक जगह पे आते हैं जहां पर आपका एक्चुअल यूजर एक्सपीरियंस बढ़े, तो ये है स्पेशल फीचर्स। पहली बात है गेम टर्बो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, अब मेरे चैनल पर देखना और आपको पता चलेगा कि मैंने अलग से गेमिंग टिप्स का वीडियो पूरा बनाया हुआ है। तो आपको गेमिंग के लिए ही अगर आपको डेडिकेटेड देखना हो वीडियो, तो वहाँ पर आप देख लीजिए गेम टर्बो फीचर के लिए। नेक्स्ट है सेकंड स्पेस। तो सेकंड स्पेस में क्या होता है, आपके पास ये तो इंटरफेस है, आपका अकाउंट सेट किया गया है और सब कुछ यहाँ पर आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन लगा हुआ है। आप सेकंड स्पेस को यहाँ पर एक्टिवेट कर दो, तो टर्न ऑन करते ही क्या होगा, ये अलग से एक नया इंटरफेस स्पेस बना देगा। अगर आप किसी के साथ फ़ोन शेयर करना चाहते हो तो ये वहाँ पर ले जा रहा है आपको, वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पर ये होता है कि ये एक नया इंटरफेस होगा विद नो एप्लीकेशंस, नो अकाउंट्स। तो आप दो अकाउंट्स मतलब दो अलग अलग जगह वहाँ पर
सेटअप कर दे रहे हैं और अगर आपके फ्रेंड को फ़ोन दे रहे हैं तो वो अपना यहाँ पर अकाउंट सेट कर लेगा और कुछ भी अगर उसको टेस्ट करना हो, यूज़ करना हो, चेक करना हो तो वो वहाँ से कर लेगा। तो यूजिंग अ पासवर्ड या नहीं यूजिंग अ शॉर्टकट, ओके। सेट पासवर्ड अभी नहीं, स्किप कर रहा हूँ मैं इसको। तो ये है सेकंड स्पेस। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ नया है और यहाँ पर ब्राइटनेस भी वैसे बढ़ाई जाती है ऑटोमेटिकली। और ये रहा सेकंड स्पेस। अब आपको वापस अगर जाना है उसी जगह जहाँ पर आप पहले थे तो यहाँ पर स्विच का मैंने जो ऑप्शन दिखाया था, फिंगरप्रिंट दबाते ही वो वापस ले जाएगा मुझे इस इंटरफेस में। तो ये काफ़ी यूजफुल फीचर है सेकंड स्पेस, जहाँ पर एक सेकंड पूरा का पूरा सेक्शन ओपन हो जाता है अगर किसी के साथ आप फ़ोन शेयर कर रहे हो उस टाइम के लिए। एडिशनल सेटिंग्स में अगर जाओगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं जो फिर से इंपॉर्टेंट है। एक तो क्लियर स्पीकर। तो ये एक नया फीचर ऐड किया है Xiaomi ने Redmi Note 8 से लेकर अभी तक थोड़े फ़ोन्स में आया है। तो स्पीकर्स जो बॉटम में होते हैं इस फ़ोन के बॉटम में, उसमें अगर कोई धूल या कुछ डस्ट फॉर्म हो गया हो तो यहाँ पर एक 30 सेकंड का ऑडियो प्ले करेगा और ये ऑफ नहीं होगा। तो मैं इसलिए नहीं लगा रहा अभी वैसे, क्योंकि यहाँ पर वो ऑडियो 30 सेकंड्स के लिए चलेगा और कोई भी स्पीकर अगर अंदर डस्ट है तो वो बाहर पुश हो जाएगी तो क्लीन होगा स्पीकर। तो ये एक यूनिक फीचर है और हैंडी फीचर है। आप तो टाइम टू टाइम आप स्पीकर को क्लीन करने के लिए वो फीचर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप्स के अंदर फिर से जाइए आप और देखिए ड्यूअल ऐप्स का एक फीचर है। ये रहेगा मल्टीपल फेसबुक या मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट्स यूज करने के लिए। इस फोन में अभी मेरा व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है, नहीं तो यहाँ पर वो भी आ जाता। अगर मैं फेसबुक का दो अकाउंट है मेरे पास और दोनों यूज़ करने हैं, या अगर फैमिली मेम्बर किसी का अकाउंट भी मुझे इसी फ़ोन में यूज़ करवाना हो और इजी यूसेज के लिए, तो यहाँ पर मैं इसको टैप कर दूंगा अगर, तो ये ड्यूअल ऐप्स कर देगा इसका क्रिएट। तो आप फेसबुक 1 में अपना अकाउंट चलाइए, फेसबुक 2 में सेकंड अकाउंट चलाइए और कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई इंटरफियरेंस नहीं रहेगा। उस ऐप में उस चीज़ ऐप का पूरा कंटेंट आएगा और इस ऐप में इसका आएगा। तो अब अगर आप होम स्क्रीन पे जाते हैं तो पहला फेसबुक यहाँ पर है जो कि बेसिक फेसबुक पहले जो था, और सेकंड का यहाँ पर एक आइकॉन के साथ आता है, वो सेकंड फेसबुक का आइकॉन रहेगा। तो वो नया ड्यूअल ऐप यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। तो आप कोई भी ऐप यहाँ पर जो भी अवेलेबल ऐप्स है वो यहाँ पर आप लगा के स्विच कर सकते हो। वैसे पबजी मोबाइल चाहे तो भी कर सकते हो और ड्यूअल ऐप्स, सो दैट क्या होता है कि अगर आपको दो अकाउंट्स है पबजी मोबाइल गेम के अंदर और इजीली आपको उसमें लॉगिन करने हैं और इसमें नहीं, तो बार बार लॉग आउट करके स्विच करने से बेटर है यहाँ पर सेकंड स्पेस या ड्यूअल ऐप लगा दीजिए। बट ये भी ध्यान रखिए कि आपके फोन में स्टोरेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पबजी मोबाइल 2 से 3 GB का डेटा यूज कर लेता है। नेक्स्ट यहाँ पर फीचर्स है वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के। अगर आप टूल्स में जाओगे यहाँ पर तो आपको अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करना हो तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर पहले सेटिंग्स ही देख लीजिए, क्योंकि सेटिंग्स में आपको रेजोल्यूशन सेट करने मिलेगा, वीडियो का क्वालिटी, ओरिएंटेशन और साउंड सोर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है अगर आप गेम रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो। मगर यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला। अगर आप पबजी मोबाइल खेल रहे हो और अगर आपको गेम रिकॉर्ड करना हो तो सिर्फ इधर सिस्टम साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो या नहीं तो माइक रिकॉर्ड कर सकते हो, दोनों साथ में नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और टच जेस्चर यहाँ पर अगर आप चाहो तो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब मैं इसको रिकॉर्ड दबाऊंगा और जहाँ पर भी मैं इसको स्टार्ट करने के बाद जहाँ पर टैप करूंगा तो वो भी यहाँ पर टच जेस्चर दिखाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है। तो ये अभी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है और ये सिस्टम साउंड के साथ आ रहा है, तो मेरा माइक्रोफोन ऑडियो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर मैंने वो ऑप्शन सेट कर रखा था तो वो दिखा देता वो। और वो था वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में। और ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी यहाँ पर ऑप्शन है। अब ऑडियो अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, मगर उसका क्वालिटी का सेटअप भी आप यहाँ पर कर सकते हो। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपको चाहे तो AAC, MP3 या WAV कोई भी एक सेट करके आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पर 90 MB पर आवर, 45 MB पर आवर, 32 MB पर आवर का स्टैंडर्ड्स है। तो आप रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी सेट करके आप यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये था MIUI टिप्स एंड ट्रिक्स Xiaomi के Redmi Note 9 Pro Max में। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और हम इसके बैटरी टिप्स, कैमरा टिप्स, गेमिंग टिप्स के अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। अगर आप Redmi Note 9 Pro Max यूज कर रहे हो तो इस चैनल में हम सारा का सारा कंटेंट डालने वाले हैं, सो दैट आपका एक्सपीरियंस बढ़े यूसेज का। और इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए किस्मत टाइम्स हिंदी को। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।